साधक की साधना जब हृदय चक्र पे पहुंचती है तो बहुत सारे साधकों को जो है यह पता ही नहीं होता है कि हमारी साधना कहाँ चल रही है। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जब आपकी साधना हृदय चक्र पे चलती है तो आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है और किस प्रकार के अनुभव आते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बता दूँ, जो भी साधक या साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जब साधक की साधना हृदय चक्र पे चल रही होती है, यदि साधक की साधना अच्छी चल रही है, अच्छे से वो परिश्रम के साथ में जाप इत्यादि यम नियम संयम तीनों निष्ठाओं का पालन वगैरह कर रहा है और उसकी साधना अगर ठीक चल रही है, तो जब हृदय चक्र पे उसकी साधना पहुँचती है तो हृदय चक्र पे उसको चींटियों के काटने के जैसा महसूस होता है, अथवा कोई ब्लेड लेकर के उसके हृदय चक्र के पास में ब्लेड से उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई कट कर रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है। साथ ही साथ उसे वहाँ पे काफ़ी जलन महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा, यदि उसकी साधना उग्र है तो। और यह देखा गया है कि जब साधक की साधना हृदय चक्र पे चलती है तो साधकों को विशेष प्रकार के अनुभव आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हृदय चक्र पे चल रहे साधना के दौरान ही आते हैं। उसके बाद उस प्रकार के अनुभव साधकों को नहीं आते, क्योंकि जो हृदय चक्र होता है वो वृत्तियों का स्थान होता है, भाव का स्थान होता है। हमारी जो भावनाएं होती हैं वो अधिकतम हृदय चक्र से ही संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर साधक को उसके इष्ट के दर्शन भी होते हैं और ये परम सत्य है। यानी आपके जो इष्ट होते हैं, जब आपकी साधना हृदय चक्र पे चल रही होती है, वो चाहे कोई भी ईश्वरीय शक्ति, चाहे वो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप भोले बाबा हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, माता आदि शक्ति, कोई भी जो आपके इष्ट हैं, उनके आपको दर्शन हृदय चक्र पे जब आपकी साधना चलती है तो उस समय आपको उनके दर्शन होते हैं और उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो आपके इष्ट के दर्शन होते हैं वो विशेष होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप आजीवन उस अनुभव को भूल नहीं सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको वो दर्शन होता है। और भी कई शक्तियों के आपको दर्शन यहाँ पर हृदय चक्र पे हो सकते हैं। जब साधक की साधना हृदय चक्र पे चल रही होती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दशा में अत्यंत शुद्धता की साधक को आवश्यकता होती है कि उसका भोजन, खान पान, उसका व्यवहारिकता, ये सारी चीज़ें अत्यंत शुद्ध होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि आप साधना कर रहे हैं तो उसके बाद में जब आप साधना करके फ्री हुए तो फिर सांसारिक व्यवहार में लिप्त हो गए, किसी से जो है आप झूठ बोल रहे हैं, तो किसी से धन प्राप्ति के लिए जो है अधर्म का सहारा ले रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उसको कटु वचन बोल रहे हैं, ऐसे जो है चीज़ों से बचना चाहिए। सात्विक आपका आहार होना चाहिए और आप सत्यनिष्ठ हों, यह परम आवश्यक है। और निष्ठाओं का पालन आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे हृदय चक्र पे जब आपकी साधना चलती है तो अत्यंत सावधानी पूर्वक साधकों को साधना करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार के कुछ अनुभव आते हैं, जैसे कि बहुत सारे पहाड़ आप देखें, बहुत सारे जंगल आप देखें। कभी कभी अगर साधना अच्छी चल रही है तो आपको दिख सकता है कि बहुत सारा जंगल है, वहाँ पे आग लग गया है, वहाँ पे जल रहा है, पूरा जंगल वो जल रहा है, आग लग गया है और वहाँ के पेड़ पौधे, घास फूस इत्यादि जल के राख हो रहे हैं।
और आप यह भी अनुभव में देख सकते हैं कि हरा भरा जंगल है, पहाड़ है, आप उस हरे भरे वादियों में, जंगलों में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और बर्फीले पहाड़ हैं। उस पहाड़ पे आप स्वयं को देख सकते हैं या उस पहाड़ के उच्च चोटी पर आप चढ़ रहे हैं, चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या उस पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बैठ कर के आप साधना वहाँ पे आसन पर बैठ कर के, आसन लगा कर के और आप वहाँ पे साधना कर रहे हैं। वहाँ पे कभी कभार आपको एक दिव्य स्त्री के दर्शन हो सकते हैं, जो स्त्री आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई दे सकती है कि वह आप बैठ कर के साधना कर रहे हैं और वह स्त्री आपको आशीर्वाद दे रही है। ऐसे दृश्य अधिकतम ज़्यादातर आपको हृदय चक्र पर ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको जलाशय भी दिख सकता है। आपके साधना के अनुसार, आपके अंदर तमोगुण की अधिकता या निम्नता के अनुसार वह तालाब मटमैला कलर का या साफ स्वच्छ जल आपको उस तालाब में दिखाई दे सकता है। अगर आपको मटमैला जो है दिख रहा है उस तालाब में जल, तो ये निश्चित रूप से आपके साधना में अशुद्धता का, तमोगुण का प्रतीक होता है। मतलब आपको साधना और कठोरता से और विशेष जो है मुद्राओं, प्राणायाम और आसनों के द्वारा अपने साधना को और शुद्ध बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसका ये संकेत होता है। और यहाँ पर इन अनुभवों का एक